चलो भाई यहाँ देखें, कल मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, एसिड बेस स्ट्रेंथ पर। हाइब्रिडाइजेशन का भी इन्फ्लुएंस होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था टर्मिनल एल्काइंस जो रहते हैं वो हमेशा एसिडिक होते हैं। और ये बात अभी आप देखोगे भी आगे जाकर कि ग्रेनाड रिएजेंट की रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन से नहीं हो पाती है, मतलब होती है लेकिन अलग टाइप की होती है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स को या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को अगर हम लगा देते हैं तो क्या उससे भी एसिड बेस स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है? तो हाँ बिल्कुल उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां देखना भाई, भैया तारे जमीन पर, यहां देखो सी एच हमने ये लगाया, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये क्या है अपने आप में? एसिड है। ये अपने आप में एक एसिड है। और इस एसिड पर अगर मैं किसी ग्रुप को लगा दूं एक्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ पर फर्क डालेगा। कैसे फर्क डालेगा? तो देखो भाई, अगर ये मैंने लगाया एक्स, एच, एक्स की जगह एच लगाया, या एक्स की जगह मैंने क्लोरीन लगाया, एक्स की जगह मैंने फ्लोरीन लगाया, एक्स की जगह मैंने CH3 लगाया, तो क्या एसिडिक ऑर्डर आप बता सकते हैं? ईशान नहीं बता सकते? हाँ वेरी गुड बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी हमें, उम्मीद पे तुम बिल्कुल खरे उतरते हो, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बनाते कि नहीं बनाते? तो भैया दिमाग के अंदर बनने में टाइम नहीं लगता, हाथ से बनाओगे टाइम लगेगा, दिमाग के अंदर बनने में थोड़ी ना टाइम लगता है, दिमाग के अंदर बनाओ इसे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। अब जरा एक चीज सोचो, अगर मैं इधर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाऊं, मैंने एच लगाया तो क्या होगा, मैंने क्लोरीन लगाया तो क्या होगा, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, तो ये दोनों कैसे हैं, विड्रॉइंग ग्रुप हैं, कैसे हैं? और एच और CH3 कैसे हैं, डोनेटिंग है। नहीं है समझ, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे एच और CH3, और यहाँ क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज करेंगे, तो क्या ये स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा तो ये H प्लस को बुलाएगा, H प्लस को बुलाएगा तो उतना अच्छा एसिड नहीं होगा। अच्छा एसिड कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए। कौन लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, क्लोरीन और फ्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, फ्लोरीन है। कौन है? तो नंबर 1 पर कौन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, फ्लोरीन, फिर कौन आएगा, क्लोरीन, फिर कौन आएगा, बोलो भाई, हाइड्रोजन, और चौथे नंबर पर कौन है, CH3 यानी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर ये आगे पास कर रहा है। फिर फ्लोरीन को मैंने यहां लगाया और एक फ्लोरीन को यहां लगाया, ए और बी में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा बताओ, ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों? सबसे पहले आपको ये बोलना है फ्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पास में का रिलेशन तो बाद में आता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हेल्प कर रहा है, और अगर ये हेल्प कर रहा है तो पास से ज्यादा अच्छी हेल्प करेगा, क्योंकि ये इंडक्टिव से हेल्प कर रहा है। मीजोमेरिक या रेजोनेंस से हेल्प कर रहा होता तो डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है?
क्लियर है भाई? अब जैसे मैं ये कह दूं ये फिनॉल है, और एक है नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा बताइए ईशान? दिस इज फिनॉल एंड दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। सारिका, यशिता, बताओ बेटा। अरे मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। बताओ, दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? विशाखा? क्यों? क्यों तो हमारा जरूर लगता है क्वेश्चन के साथ में, वो पहले सोच लिया करो। बताओ सारिका। सर शायद पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्यों? सर उसको कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो कॉन्जुगेशन में मतलब डीलोकलाइज होगा। हम्म। और फिर? NO2 हम्म। का पता नहीं, इतना ही पता, इतना ही सोचा मैंने। दीदी ने इससे ज्यादा नहीं लिखा था? अरे मेरी दीदी का जैसे है ही नहीं। रजिस्टर तो मैंने बोला ही नहीं है, तो तभी तूने। आपने यही तो बोला दी। नहीं नहीं, आपने बोला ना दीदी ने ज्यादा नहीं लिखा था। यशिता, हाँ सर। बताओ भाई। सर फिनॉल होगा शायद। क्यों? सर क्योंकि उसमें ऑक्सीजन पहले, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा कॉन्जुगेट बेस में, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फिर बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहां से उसका कॉन्जुगेशन होगा, और पैरा नाइट्रोफेनॉल में जो NO2 ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसमें दो माइनस आ जाएंगे। अब पाल बेटा, तुम ही हमारा नाम डुबाओगी। हमारी कोचिंग बंद कराने में किसी और का हाथ होना हो, तुम्हारा जरूर होगा बेटा। है यशिता? नहीं सर। हाँ। बेटा किसी को बताना नहीं, तुम हमसे पढ़ती हो, ठीक है? हाँ सर। इसके चाहो तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, फीस से डबल, ठीक है? बताना नहीं बिल्कुल, ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो कह भी रही हाँ ठीक है, मतलब अपने आप को नहीं सुधार रही ये लड़की। ये OH ग्रुप और OH दोनों में कॉमन है कि नहीं है? देखो जवाब कैसे दिए जाते, जब OH OH कॉमन है, ये बेंजीन बेंजीन कॉमन है, तो बनी बात है जवाब इनके बेसिस पे नहीं दोगी। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं बैठा है, गधा नहीं बैठा है जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है। ये फैक्टर सभी को मालूम है, दोनों फैक्टर केस में क्या कॉमन है, ठीक है? यहाँ O नेगेटिव है और पास में है, और ये है दूर है, दोनों में बराबर है। फालतू की पंचायतें नहीं करनी है। पूरा फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? NO2 कैसा ग्रुप है, कम से कम खोल के देख लिया करो, ऐसा बनता है। और मैंने इतना अच्छा फंडा तुम लोगों को सिखाया है, P मल्टीपल बॉन्ड Q, वेयर Q शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन P। तो देखो ये आपका है, और जब ये है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कम से कम ये पॉजिटिव चार्ज को देखकर ही कह लो कि कम से कम ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है रशिदा। तुम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बना रही इसे बेटा, क्या बेटा, क्या तो गलती हो गई थी? खोलना नहीं उसको। है? उसको खोला नहीं।
तो बहन फंक्शनल ग्रुप देख लेती पहले अच्छे से, 11th में तो एक बार पढ़े ही थे, दोबारा हमने इतने अच्छे से पढ़ा दिए थे, फिर हमने वीडियो भी दे दिया था, बहन पढ़ लेती इसे अच्छे से। फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स और वो तो याद रखो कम से कम, से ओपन करना। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, इस नेगेटिव चार्ज को ये विड्रॉ कर लेगा, और विड्रॉ कर लेगा तो इसे स्टेबल बनाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अच्छा, ये मीजोमेरिक से तो है ही है, कौन सा ग्रुप है, प्लस एम या माइनस एम? ईशान, माइनस एम। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों ही से है। अब एक और NO2 लगा होता तो इंडक्टिव डिसाइडिंग फैक्टर होता, क्योंकि मीजोमेरिक इज नॉट अ डिस्टेंस इफेक्ट। इतना बढ़ा चुके हम, फिर भी देखो दीदी का आंसर गलत निकल रहा है दीदी। एक सारिका देवी है, वो और महान है, बस इतना ही पता, मैं इसके आगे नहीं पता। एग्जाम में भी आंसर लिख कर आएंगे तो एहसान करके आएंगे, इतना ही पता, मैं इससे आगे नहीं पता, पूछ नहीं लेना। देना हो मार्क्स तो दे लो, नहीं देना हो तो नहीं दो। कब सारिका? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यार तुम तो हमेशा ये कहती है ऐसा नहीं है, गुड़ गोबर करके आ जाती है। मैंने तो इतना कुछ बोला भी नहीं सर। बोला नहीं तभी तो हम हमें बोलना पड़ रहा है इतना कुछ। कोई बात नहीं। देखो कोई बात नहीं, ये भी सही है, कोई बात ही नहीं, बात ही नहीं है कोई भैया। चलो भैया, यहाँ फटाफट जल्दी से एसिडिक ऑर्डर निकाल के दिखाओ मुझे सबसे, पूरा लिखना है एसिडिक ऑर्डर, और रीजन भी सोच के रखना बिल्कुल, बड़ा बड़ा बोलना, ये नहीं कि सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई ईशान बोलो। ईशान भाई का है 5241 3। हाँ भाई विशाखा, उसका सुन के करेक्शन कर रही हो तो बोलो फिर फटाफट। 5, हाँ, 431। अच्छा, सारिका? सर मेरा है 51513 हाँ, और 24। 298। नहीं नहीं, 298 नहीं। बोलो दीदी, ईशिता, यशिता। सर नहीं हुआ, अभी रुक जाओ। तभी कहते बेटा नहा के बैठा करो। संजू बाबा, ए संजू बाबा को बताओ नहीं, हाँ जल्दी बताओ। हम्म, 4, 3, 5, 5 तो था ही नहीं इसमें भी। अच्छा है, परी बताओ जल्दी। हाँ, 5, 1, 2, 4, 3। हाँ भाई बोलो। 15। अरे क्या बात है, सबके अलग अलग जवाब निकल ले हैं।
मुझे भी तुम सबसे अलग जवाब निकालना पड़ेंगे। तो तुम लोग एक दूसरे से ये एग्री नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? है? अच्छा, अब सही है, फिर अब हम आंसर देते रहे। 9286 791 और क्या, हम अपना मोबाइल नंबर ही लिख दे रहे। अरे इतने बड़े गधे हो तुम लोग, बताओ जरा सा आंसर नहीं ढूंढ पा रहे तुम लोग हैं? सबके अलग अलग निकल रहे। यहाँ देखो भाई, NO2 ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ दो ही ग्रुप लगे हैं, एक ब्रोमीन लगा है और एक कौन लगा है? NO2 ग्रुप। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड कर लो। NO2 ग्रुप हो गया -M और -I हो गया कि नहीं? मेटा पोजीशन पे सिर्फ कौन लगता है? -I, -M लगते ही नहीं। यहां -M -I, माइनस ग्रुप इसकी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? Br कैसा ग्रुप है? आपने कहा था इवन को नहीं लगता मेरे को मैरिज तो इवन नहीं ऑड बोला क्यों ऑड है कहां से ऑड है? लड़ो नहीं, अभी रुक जाओ, अभी हम सब डिसाइड कर दे रहे इवन और ऑड, रुक जाओ। अब देखो यहां पर ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन कैसा ग्रुप है? +M हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सिंगल बॉन्डेड है और -I है। +M और -I है, लेकिन +M कहां पर काम नहीं करता है? मेटा पर नहीं करता है। मेटा कैसी पोजीशन है? ऑड पोजीशन। क्या बोला था मैंने? ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन कौन सी होती है? मेटा होती है। ठीक है, यहां से अगर गिनोगे तुम 1 2 3 तो ये ऑड पोजीशन हुई कि नहीं हुई? कहा ऑक्सीजन से गिन लिया था? हाँ, तो अभी ऑड पोजीशन आई। लो देखो 1 2 3 4 5 6 7, गिनती नहीं आती बेटा तुम्हें तो मैं क्या करूं? अब देखो भाई, मीजोमेरिक हेल्प कर रहा है, तो बनी बात है, अगर हेल्प कर रहा है, अगर ये हेल्प कर रहा है तो ये दोनों सबसे बढ़िया होंगे। 1 और 5 सबसे ज्यादा बढ़िया होंगे। अब देखो यहां पर मीजोमेरिक क्या हो रहा है, ये तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, और अगर ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो इफेक्ट कौन देगा? इंडक्टिव डिसाइडिंग इफेक्ट होगा फर्स्ट और फिफ्थ में, और ये इंडक्टिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और ये हेल्प भी कर रहा है, तो ये फिफ्थ पे ज्यादा अच्छी हेल्प करेगा और 1 पर ये आपका कम हेल्प करेगा। तो 5 1 हो गया। ठीक है, अब यहां पर सेकंड और फोर्थ दोनों में क्या है? दोनों में ही -I है। अब -I किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? तो बनी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ब्रोमीन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की। कैसे मालूम हमें? फोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और दूसरी बात, नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन भी लगा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और बढ़ गई है NO2 में। तो कौन हो गया? सेकंड। सेकंड के बाद कौन हो गया? फोर्थ। और सबसे लास्ट में कौन बचा? 3। तो 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3। वेरी गुड बेटा, शाबाश राजेश्वरी। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, भाई सब गधे निकले। देखो, गर्व से कहूंगा गधे। ये तुम्हें 2 ज्यादा क्यों लगा था भाई? सर वो पता नहीं क्यों लगा तुमसे नहीं पूछ रहे, तुम्हें तो हमेशा लगेगा। हाँ भाई ईसा, अरे तो तुम्हें ये कंपटीशन करने के लिए ये नहीं दिख रही थी? सारे फैक्टर लगाना है भैया, तुम अभी से फैक्टर्स भूलोगे तो क्या होगा भाई, फिर केमिस्ट्री मिस्ट्री बन जाएगी। सारे इफेक्ट्स को लेकर चलना है।
अभी नहीं तो भी नहीं कहा था कि यहाँ से काउंट कर। तुम मुझे ये बता, एक बार बताओ इशिका, ये फर्स्ट वाला तुम्हारा कैसे हो रहा? फिफ्थ से। यहाँ तो पोजीशन वाली बात है ही नहीं है, यहाँ तो कौन सी बात है? हाँ, यहाँ इंडक्टर था ना बेटा डिसाइड करने वाला, तो आपने कैसे कर दिया, उल्टा कैसे कर दिया? नंबरिंग कहाँ से करी थी आपने, मुझे जरा बता। सर मैंने पहले वही सही करी थी, इसलिए कहा था कि पहले नीचे वाले से होगा तो ये और इवन पोजीशन पे कहाँ नीचे वाले से होगा, कहाँ नीचे वाले से होगा? नहीं ऑक्सीजन जिस कारण से अटैच है हाँ, प्लस होगा तो उस साइड वहां पे यहाँ से। हाँ, एक 1 2 इवन पोजीशन पे आ रहा ये वाला। हाँ, फिर तो वहां पे वो इवन पोजीशन पे आ रहा तो वहां कौन आ रहा है इवन पोजीशन पे? 3 4। तो इवन पोजीशन पे मीसोमेरिक नहीं होता, ऑड पर नहीं होता बेटा। बेटा ये कौन सी पोजीशन है? क्या हो गया तुम्हें, क्यों कंफ्यूज हो रही हो भाई? चार्जेस ऑलवेज जंप्स ऑन ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन पर चार्जेस जंप करते हैं, ठीक है। तुम यहां पर जब तुम बेंजीन की रिंग से काउंट करोगे तो ये फैक्टर जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम चार्जेस पे बात करोगे, किस पे बात करोगे? चार्जेस पे। तो इस वाले को कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तुम्हें? चार्ज तो इस पर है ना, तो काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे कि नहीं करोगे? तो तुम चाहे बेंजीन का रूल उठाओ, ठीक है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि तुम उसे छोड़ रहे हो जिस पर चार्ज है, ठीक है। अगर तुम बेंजीन की काउंटिंग कर रहे हो, बेंजीन से लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो यहां पर सिंपल सी बात याद रखना, तो यहां पर ये रूल जस्ट उल्टा हो जाएगा कि चार्जेस जो है वो इवन पर नहीं करेंगे, जंप करेंगे हमेशा किस पर करेंगे? इवन पर करेंगे। चार्जेस इवन पर जंप करेंगे, कहां पर? अगर तुम बेंजीन की रिंग को मानकर चल रहे हो और अगर जिस पर चार्ज है उसे लेकर चल रहे हो, चार्जेस को जंप कहां से करना है? अगर चार्जेस का तुम याद रखते हो तो इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो, चार्ज जिस पर भी है वहां से काउंटिंग चालू करो। चार्ज किस पर है? ऑक्सीजन पर है भाई, कॉन्जुगेट बेस जब बनाओगे इसका तो इसे फर्स्ट मानोगे, तो इस चार्जेस को हमेशा कहां पर जंप कराओगे? ऑड पोजीशन पर। तो ये 1 2 3 4 5, तो अब ये इवन पर आ रहा है और इवन पर आपका ये काम नहीं करेगा। दोनों में से किसी भी रूल को आप याद रख लो, किसी एक को याद रखो और उसे जरूर कंसीडर करके चलो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? क्या समझ में आया? चार्जेस कहां जंप करते हैं और कहां से गिनोगे? जहां पर चार्ज मौजूद हो, जिस पर भी चार्ज मौजूद हो, वो जरूरी नहीं है कार्बन एटम हो, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कार्बन को काउंट करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हो गई हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब कल से मैं लगातार, आज से तो नहीं कल से, मैं इन पर बेस्ड बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों को ग्रुप पर भेजूंगा जो आपको रोज अटेम्प्ट करनी है, रोज लगानी है इस चीज के ऊपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और उसे बिल्कुल दिमाग से लगाना और जो भी डाउट हो वो क्लास के बाद में पूछना है, ठीक है, वो जरूर से पूछ लेना, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए बेस, बेस क्या होता है ईशान? H प्लस एक्सेप्टर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बेस, ठीक है।
H प्लस एक्सेप्टर को बेस कहते हैं। या इससे भी बढ़िया चीज मालूम है क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। H प्लस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब H प्लस को क्या दे रहे हैं? बनी बात है, पेयर दे रहे हैं, उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उससे बॉन्ड होने के लिए, उसे पूरा पेयर दे रहे हैं ना। और पेयर दे रहे हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। और ये कौन सी डेफिनेशन है? वेरी गुड बेटा, ये लुईस बेस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है बेस की, और ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाली डेफिनेशन है H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है। कौन? बेस। और हमारा एक और कॉन्सेप्ट था एरिनियस कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से बेस की डेफिनेशन होती है जो OH नेगेटिव देते हैं, वो बहुत लिमिटेड है इसलिए उसका यूज नहीं किया जाता है। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बेस या न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, दोनों में से किसी की भी तरह एक्ट कर सकता है, डिपेंड करेगा ऑन द कंडीशंस। कौन सी कंडीशन? उसका साइज कैसा है। अगर साइज बड़ा है तो चांसेस ज्यादा है एज अ बेस एक्ट करने की, साइज छोटा है चांसेस ज्यादा है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की, ठीक है। प्लस सामने वाले पर भी डिपेंड करेगा, बल्कि ग्रुप है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ बेस। अगर बल्कि ग्रुप नहीं है, यानी कार्बोकेटाइन जो है वो बल्कि नहीं है, उसके आसपास से घिरा हुआ नहीं है, 3 डिग्री नहीं है, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। तो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो चाहे आपका बेस हो, दोनों काम एक ही कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, ये C प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल C प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, बेस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। बेस H प्लस को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल C प्लस यानी कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात कि नहीं आई है? क्लियर है? चलिए देखिए, और जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक तरीके से देखा जाए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो रहता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए अपनी भी कुछ कंडीशंस होती है। देखिए भाई, जैसे हमने ये NH3 है, इस पर क्या है? लोन पेयर है, और लोन पेयर मैंने निकालना आपको सिखाया है, याद है कि नहीं है? याद करो, एक घर में 5 मेंबर हैं, कितने शादीशुदा होंगे, ठीक है, कितने बैचलर होंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? तो देखो भाई, यहाँ पर कौन आया? ये आया H प्लस। H प्लस इसे क्या करेगा? अपना लो H प्लस को ये NH3 क्या करेगा? अपना लोन पेयर देगा, और जब लोन पेयर देगा तो ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर है? और ये फॉर्मेशन किसका करेगा? तो यहां तो फिलहाल इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और इस पूरे पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? अमोनियम आयन। अब मुझे ये बताओ, NH3 ज्यादा अच्छा बेस होगा या आपका एमाइन ज्यादा अच्छा बेस होगा? ईशान, यशिता, सारिका, अमोनिया ज्यादा अच्छा बेस है कि एमाइन? भाई ये बन गया एमाइन, और ये ऊपर क्या है? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। एमाइन क्या होता है? CH3NH2। कौन सा ज्यादा अच्छा बेस है? अरे बोलो भाई। यशिता हाँ सर। बोलो। सर अमोनिया शायद। बेस का मतलब क्या होता है यशिता? जो H प्लस एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे।
या नहीं, दोनों एक ही बात है। H+ को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है कि नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है कि नहीं। तुम भी अपना माइक खोलो हाँ सारिका। हाँ सर। हाँ, तो जब हम पूछते हैं तो आवाज नहीं निकलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। H+ को कौन ज्यादा इजीली देगा, H3। CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यशिता। सर विड्रॉइंग। विड्रॉइंग है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि हाइड्रोजन, जल्दी बताओ यशिता। कार्बन कार्बन कार्बन। कार्बन। तो हाँ, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उठाकर किसे देंगे, कार्बन को। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इस पर हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे पास करेगा, आगे हाँ। पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना ये। नहीं, डोनेटिंग। तो फिर विड्रॉइंग क्यों कह रही थी। नहीं सर, मैंने वो सिर्फ हाइड्रोजन का लेके बोला था। तो मैं इलेक्ट्रॉन CH3 मैंने पूछा है, तो CH3 मतलब समझो। तुम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं, डोनेटिंग कौन होते हैं, वो वाली लिस्ट उठाकर पढ़ो। अब ये CH3 ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, सर बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या कम इजीली। ज्यादा इजिली। तो अच्छा बेस कौन होगा, अमाइन। और पहले क्या कह रही थी, अमोनिया। अब आगे समझ में नहीं आया। हाँ सर, आ गया। अब ये है 1 डिग्री अमाइन, अगर 2 डिग्री अमाइन होगा तो वो ज्यादा अच्छा बेस होगा कि 1 डिग्री। सर क्या नाम है, 2 डिग्री मालूम ज्यादा है, अच्छा होगा। 2 डिग्री ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा, हाँ। क्योंकि दो दो तरफ से इसके पास में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 3 डिग्री, बोलो भाई 3 डिग्री, 3 डिग्री कैसा होगा, ज्यादा अच्छा होगा बेकार होगा। सर ज्यादा अच्छा होगा। हाँ तो बोला करो ना। अब देखो भाई, आपने क्या देखा यहाँ पर, अब देखना एक रिलेशन में बताने जा रहा हूं। NH3 आपने देखा कैसा होता है, बेस कैसा होता है। तो अगर नाइट्रोजन के जस्ट नीचे पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस होता है, तो अगर हम PS3 बनाए तो इस पर भी एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक बेस। इसके जस्ट नीचे आर्सेनिक होता है, तो AsH3 बनाए तो ये भी क्या होगा, एक बेस। फिर हमारा Sb होता है, SbH3 बनाए तो Sb एंटीमनी को बोलते हैं, तो ये भी एक अच्छा बेस होगा, ठीक है। फिर Bi होता है, तो अगर हम इसे बनाए तो ये भी एक अच्छा बेस होगा। ऐसे ही H2O, ये भी एक अच्छा बेस है, ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर है, ठीक है। पर NH3 से अच्छा बेस नहीं है, NH3 से अच्छा बेस नहीं है कौन, H2O, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और कम है तो ये ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, कौन, नाइट्रोजन, किसके कंपैरेटिवली, ऑक्सीजन के। क्लियर है, तो H2O इज अ बेस। अब ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन आता है, सल्फर, तो H2S क्या हो जाएगा, ये भी एक अच्छा बेस होगा। सल्फर के जस्ट नीचे कौन आता है, सेलेनियम, टेरोलिनियम, पोलोनियम, ये सब होते हैं। तो इन सब पर भी अगर H2 लगाऊंगा तो ये सब भी बेस होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि भाई हमारे पास में बेस कौन कौन से प्रेजेंट है। आप तो इतना देखो, मॉलिक्यूल कंप्लीट होने के बाद में लोन पेयर है कि नहीं है, लोन पेयर है तो इट कैन एक्ट एज बेस। अब कोई और बेस दे रखा हो तो उसके साथ कंपैरिजन कर लो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है, हेलोजन बेस होते हैं कि नहीं होते हैं। क्लोरीन हमने लगाया, बेस होगा कि नहीं होगा,
कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं। यशिता हाँ सर। बताओ जल्दी, ये बेस होगा कि नहीं होगा क्लोरीन? हाँ सर होगा। होगा। विशाखा, सारिका, होगा सर। संजू, क्लोरीन बेस होगा कि नहीं होगा? ऋषिका, परी, होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बेस होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और लोन पेयर होना चाहिए। वेरी। Cl नेगेटिव इज अ बेस, नॉट Cl. Cl इज नॉट बेस, ये बेस नहीं है। Cl नेगेटिव इज बेस, हैलाइड बेस होता है। तो HCl लगाया तो वो बेस है, HBr बेस है। जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सोडियम क्लोराइड बेस है, हाइड्रोजन क्लोराइड बेस है। बात समझ आई है? जहां पर भी आइड लगे, ये सिंपली क्लोरीन है, ये क्लोराइड नहीं है। और क्लोरीन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्लोराइड में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। Br is not a base, Br negative is a base. क्लियर है? ठीक है। तो हैलाइड इज अ बेस, हैलाइड बेस होता है, याद रखिएगा। चलिए भाई, मुझे फटाफट बेसिक ऑर्डर निकाल के दिखाइए इनमें तीनों में, ABC। देखो मैंने 3 दिए, 3 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते? मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं आंसर की? कितने बन सकते? लो, हाँ, कितने आंसर बन सकते, कितने आंसर की प्रोबेबिलिटी है यहाँ? इसमें भी शायद अच्छा मैथ्स पढ़ लेते कोई। वाह रे वाह। अरे 1 2 3 हो सकता, 2 1 3 हो सकता है ना? और क्या हो सकता है? 3 2 1 हो सकता, और क्या हो सकता है? क्यों बस? 2 3 1 भी तो हो सकता, 2 3 1 नहीं हो सकता? और क्या हो सकता? 1 3 2 हो सकता, और क्या हो सकता? 3 1 2 हो सकता, और कुछ हो सकता? क्यों? 6 ही तो होंगे। वो नहीं सोचो ये 3 टाइप के, ये 3 टाइप के, तो 9 टाइप का बनेगा सॉल्यूशन। वो चीज नहीं सोचो यहाँ पर। 3 नंबर्स हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, तो इतने हो सकते हैं, यानी 6 आंसर हो सकते हैं। यहाँ 7 लोग हैं अभी इस समय जो पढ़ रहे हैं, तुम देखना 7 आंसर निकलेंगे। हाँ भाई, सारिका बताओ। सर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला और फिर फर्स्ट वाला। थर्ड वाला, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। यशिता बताओ। सर सेम 3 2 1। अरे एग्री कर रहे हैं तुम, चलो ठीक है भैया। हाँ भाई ईशान भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो एक और कॉम्बिनेशन आया। विशाखा, संजू, हाँ
हाँ हाँ, मतलब यही वाला ना, ऐसे बोल दो सीधे, जरूरी एलोंगेट करके बोलो, कहना क्या चाहते हो। दो तो बनी गए, आंसर अलग। देखो भाई जी, अपनी अलग दुनिया बसाए बैठे हैं ये लोग। तो कहते हैं इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, मेटावर्स है भाई हमारी दुनिया। वी डोंट बिलीव इन द रियल थिंग। क्यों भाई, माइक खोलो जरा। अरे माइक खोलो दोनों। हाँ सर। हाँ सर। मुंह में दही जमा के बैठे हो, कौन सा नहीं लॉजिक नहीं। लगा रहे हो बेटा। हाँ, आज थोड़ी है शिवरात्रि है जो भांग पी के बैठे हो तुम लोग। हैं यशिता, हाँ सर। रुक यार, मम्मी पापा से बात कर रहे हैं। हम इतना पूछे नहीं और इतने क्वेश्चन नहीं दे तो मालूम पड़ा तुम लोग तो कौन से बस दिमाग में घुसे लो और हटा दो। इतना ही हो जाएगा भाई। अच्छा है कि हम लगे 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 इसके ऊपर पूछ लेते। आगे जाके लेक्चर्स में क्या होगा जब कॉलेज में पहुंचोगे, वहां कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आदत डालो जरा भैया चीजों को समझने की और बहुत तेजी से करने की। यहां देखो भाई, यहां पर लोन पेयर है, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। बनी बातें, अमाइन अच्छा बेस होता है। यहां पर भी लोन पेयर अच्छा बेस होता है, यहां पर फ्लोरीन पर भी है आपका अच्छा बेस होता है। अब देखो, जब तीनों में कंडीशन कैसी है, CH3 CH3 CH3, बराबर ही है कि नहीं है। तो जो सेम वाली कंडीशन होती है उसे गायब कर दिया करो। नहीं आई समझ में। अरे ऑनलाइन वालों बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। अब एक बार बता, तुम्हारी हमारी लड़ाई हो, अब हम अपनी ओर से कृष्ण जी को ले आए लड़ने के लिए, कौन जीतेगा। हम ही जीतेंगे। अब उधर से अगर मान लो कृष्ण जी को यशिता लेकर आ गई तो वो जीतेगी। अच्छा, हम भी ये कृष्ण जी ले आए, ये भी कृष्ण जी ले आई, तो कौन जीतेगा। तो कृष्ण जी से कृष्ण जी वाला फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब तो बनी बात है, यशिता ही जीतेगी हमसे, है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर जो आपका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, CH3। तो ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जब तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसके इफेक्ट को हटा दो। अब ये देखो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। जो क्या वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, भाई इलेक्ट्रॉन उसे अच्छे लगते हैं, वो देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे बेकार हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। ठीक है, फ्लोरीन सबसे बेकार हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, ये हो गया C। फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ठीक है, तो यहां कौन आ गया, B। और सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होगा, A। किसे ये बात समझ में नहीं आई है, बोलो भाई। यशिता, हाँ सर। बताओ बेटा, समझ में आया। हाँ सर, आ गया। तो फिर आपका जवाब क्यों गलत था, मुझे उसका रीजन समझाओ। सर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखा, पर वो जल्दी जल्दी में उल्टा बोल दिया। बेटा मैंने भरपूर टाइम दिया, जल्दीबाजी की कोई बात ही नहीं थी इसमें। नहीं, तब मम्मी कुछ बोल रही थी ना। तो आप बेटा मम्मी की सुनोगे कि मेरी सुनोगे इस टाइम पर, इस 1 घंटे में मेरी सुना करो बेटा। सर। पैरानॉइड हो जाओगी, मालूम पड़ा उस टाइम पर एग्जाम में तुम जाकर एग्जाम हॉल में बैठोगी, वहां मम्मी की आवाज सुनाई देगी। मुझे सिंपली एक बात बताओ, यहाँ पर आपने डिसाइड किस चीज से किया, मुझे वो गलती बताओ अपनी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा, पर उल्टे में बोल दिया।
कैसे कर सकते हो ये गलती? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैंने कितने अच्छे से कहा है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए मैंने क्या बताया था आपको? फ्लोरीन को ऑन कर दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत दूर पर कार्बन, फिर बहुत दूर पर हाइड्रोजन। ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। नहीं आया समझ? सर आ गया। चलो अभी मुझे क्लास के बाद कॉल करना तुम। हाँ सर। चलिए भाई।